तो दोस्तों मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 का बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। लिस्ट नंबर 2 जारी हो गया है, लिस्ट नंबर 3 जारी हो गया, और सबसे बड़ी बात कि जो बकाया पैसा था, जो मैट्रिक पास वालों का पैसा नहीं आया, इंटर पास वालों का पैसा नहीं आया, वो पैसा आने जा रहा है। यानी कि आप सभी जो लगातार पूछ रहे थे कि मैट्रिक पास का पैसा कब आएगा, इंटर पास का पैसा कब आएगा, उन समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ एक नई समस्या जो आ रही है बच्चों के अब स्टेटस चेक करने में, और उसमें जो है ना पैसा आने पर यानी कि जो लिखना चाहिए स्टेटस में, वहाँ पर लिख रहा है D022 डेबिट फेल्यूर, DSC सर्टिफिकेट सीरियल मिसमैच। अब ये क्या नई बला है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें बच्चों को क्या करना होगा, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। जो नया पेमेंट लिस्ट जारी हुआ उसको भी चेक करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ। यानी मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ये अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपली इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपली हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जब ये वेबसाइट खुल जाएगा थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, मोबाइल में हो चाहे आपका लैपटॉप में या कंप्यूटर में हो। इंटर पास वाले इस पोस्ट को खोल लेंगे और मैट्रिक पास वाले इस पोस्ट को सिंपली ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है इंटर पास वालों का अगर हम देखें तो देखिए इंटर पास वाले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर उनको मिलेगा पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके सामने जो चेक हेयर है उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पर जब क्लिक कीजिएगा ना तो ये पेमेंट लिस्ट चेक करने का नया लिंक है, जो कि अब लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3 सब कुछ इस पर डाल दिया गया। सिंपली यहाँ पर आपको पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले सारे स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि अपने स्कूल का नाम चुन लेना है। अब ये इंटर वाला हमने खोला, इंटर वाले में पैसा केवल लड़कियों को मिलता है, तो सिर्फ हम यहाँ पर फीमेल ही चुन सकते हैं। और रेडी फॉर पेमेंट में अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 1 2 3 3 लिस्ट दिखाई पड़ेंगे। आप सिंपली रेडी फॉर पेमेंट पर ही छोड़ दीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो यहाँ नया जो सर्च पर क्लिक करने से खुला ये लिस्ट आप देखिए, इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके नाम के सामने कुछ भी लिस्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, 1 2 3 कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जिनका लिस्ट नंबर 1 था उनमें से अधिकतर बच्चों का पैसा जा चुका है। सेंट फॉर पेमेंट का मतलब वही होता है कि पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया गया है। रेडी फॉर पेमेंट का मतलब अभी आपका पैसा भेजा नहीं गया है, सब कुछ आपका सही है, आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन पैसा आपको भेजा नहीं गया है, भेजा जाएगा। मतलब पैसा भेजने के लिए, पैसा अकाउंट में आने के लिए इस नए पेमेंट लिस्ट में जो मैंने आपको लिंक दिखाया ना, इसमें नाम होना ज़रूरी है। मैट्रिक पास वालों की भी सेम वही बात है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी नीचे आइएगा ना तो नीचे आकर के आपको यहाँ पर मिलेगा वही पेमेंट लिस्ट न्यू लिंक, और इसके सामने वाला चेक हेयर पर क्लिक कीजिएगा। सेम वही मेथड से इसको भी करना है। अभी देखिए ये थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम की वजह से खुला नहीं, लेकिन ये खुल जाएगा, 1-2 बार ट्राई करने से खुल जाता है। तो इसमें करना क्या होगा आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको जब खोलिएगा, मैंने अभी जस्ट खोल के रखा हुआ हूँ मैं आपके सामने लिस्ट यहाँ पर चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए खुला हुआ है। इसमें क्या मसला है कि इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, फीमेल और मेल दोनों इसमें आएगा, क्योंकि भाई मैट्रिक पास में पैसा लड़कों को भी मिलता है, लड़कियों को भी मिलता है। लेकिन अब मैट्रिक पास वालों की बात करें हम, तो मैट्रिक पास वालों में अभी जो पैसा भेजा जा रहा है, अभी केवल लिस्ट नंबर 1 ही जारी हुआ है, और सिर्फ लिस्ट नंबर 1 वालों का ही पैसा भेजा जा रहा है। पैसा भेजा तो जा रहा है लेकिन एरर हो जा रहा है। मतलब सरकार का जो सरकारी खाता है जिसमें से पैसे कट करके आपके अकाउंट में आने हैं, उस अकाउंट से पैसे कट नहीं पा रहे हैं, और जब वहाँ से नहीं कट पा रहे हैं तो आपके अकाउंट में भी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं सोल्यूशन आपको आगे बताऊँगा भी। तो हम यहाँ इंटर वाला देख रहे थे, इंटर वाले में रेडी फॉर पेमेंट है, आपका इस लिस्ट में नाम है, रेडी फॉर पेमेंट है तो आपको वेट करना है। सेंड फॉर पेमेंट है तो आपका पैसा लिस्ट नंबर 1 का आ चुका है। और उसके बाद और नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा लिस्ट नंबर 2। देखिए लिस्ट नंबर 2 भी जारी हो गया है, और 2 वालों का भी पैसा भेज दिया गया है। अगर उनके अकाउंट में पैसा अगर नहीं गया है तो 1-2 दिन 3 दिन में पैसा आ जाएगा। और लिस्ट नंबर 2 के साथ साथ लिस्ट नंबर 3 भी जारी हो गया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे मिल जाएगा। देखिए लिस्ट नंबर 3 है ना, 3 का भी पैसा सेंड फॉर पेमेंट हो गया, भेज दिया गया। इनका भी पैसा बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। अब रेडी फॉर पेमेंट वालों को वेट करना है किस बात का, तो इनके नाम के सामने यहाँ पर लिस्ट का नंबर पहले चढ़ेगा, और लिस्ट का नंबर चढ़ेगा तब इनका रेडी फॉर पेमेंट से क्या हो जाएगा, सेंड फॉर पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो एक नई समस्या आ रही थी, नया एक प्रॉब्लम आ रहा था कि ये मैट्रिक वालों में डेबिट फेल्यूर DSC सर्टिफिकेट सीरियल मिसमैच, इसका क्या मतलब है। देखिए मैंने आपको बताया ना अभी कि मैट्रिक पास वालों का लिस्ट नंबर 1 जारी हुआ,
लेकिन सिर्फ लड़कियों का हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी मैट्रिक पास वालों में लड़कों का लिस्ट नंबर जनरली जारी नहीं किया गया। अधिकतर स्कूलों में लिस्ट नंबर 1 जारी किया गया तो केवल लड़कियों किया गया, और जब लिस्ट नंबर जारी हुआ मतलब पैसा भी आपका भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन समस्या कहाँ हो रही है? आपके तरफ से नहीं हो रही है, समस्या हो रही है सरकारी खाते में। अब वहाँ पर मसला क्या हो जा रहा है? पहले था यहाँ पर कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल हो रहा था, डीएससी सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल हो रहा था। अब हो रहा है डीएससी सर्टिफिकेट सीरियल मिसमैच हो रहा है। और डीएससी क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब ये डीएससी का मतलब जो हो गया डिजिटल साइन या सिग्नेचर, जो भी कहें हम, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को शॉर्ट में कहते हैं डीएससी। और कभी भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए सरकारी माध्यम में जो होता है डीएससी का यूज होता है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। और डिजिटल सिग्नेचर वही कर सकता है जिसके पास डीएससी सर्टिफिकेट हो, और ये डीएससी सर्टिफिकेट भी डिजिटली ही इशू होता है। और उस सर्टिफिकेट का होता है एक सीरियल नंबर, और वो सीरियल नंबर मिसमैच होने की वजह से जो सरकारी खाते से पैसा कटना था, आपके अकाउंट में आना था, वो नहीं आ पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर पेमेंट नॉट डन लिख दिया। तो इसमें जिसका भी ऐसा लिख रहा है उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आपको बस चुपचाप इंतज़ार ही करना है। जैसे ही ये सरकारी खाते में जो भी प्रॉब्लम है, डीएससी का, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आपका पैसा चला आएगा। लेकिन पैसा आएगा किसका? तो सिर्फ उसी का आएगा जिसका इस लिस्ट में नाम है, और जिसको लिस्ट नंबर 1 या 2 या 3 जो भी हो लिस्ट नंबर अलॉट हो गया है, तभी उनका पैसा आएगा। तो अगर इस लिस्ट में नाम है, रेडी फॉर पेमेंट है, तो सिंपली वेट करना है, आपको पहले लिस्ट नंबर मिलेगा। और जैसे ही लिस्ट नंबर मिलेगा, आपके नाम के सामने रेडी फॉर पेमेंट से क्या हो जाएगा? सेंड फॉर पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही सेंड फॉर पेमेंट होगा, आपका 2-4 दिन में पैसा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ये समस्या जो आ रही थी, डीएससी सर्टिफिकेट सीरियल मिसमैच या फिर सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल, ये समस्या हटेगा तब। और ये समस्या आपको नहीं हटाना है, सरकार को हटाना है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, आपको जस्ट वेट ही करना है। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि जिन बच्चों का रिजेक्टेड बाई पीएफएमएस है, या जिन्होंने सबमिट नहीं किया, या फिर जिन लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया, आपका रिजेक्ट है, मिसमैच है, फाइनल सबमिट नहीं किया, तो आपका न्यू पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं दिखाएगा। जो यहाँ पर मैंने दिखाया ना आपको, ये न्यू पेमेंट लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखाएगा। और जब तक न्यू पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं दिखाएगा, आपका पैसा भी नहीं आएगा। इसलिए जो भी समस्याएं पहले उसको दूर कीजिए, तब आपका यहाँ न्यू पेमेंट लिस्ट में नाम दिखाएगा, और जिसका जिसका यहाँ नाम दिखाएगा केवल उसी का पैसा आएगा। तो मैट्रिक वालों में लड़कियों का लिस्ट नंबर 1 जारी हुआ है, लड़कों का जारी होना बाकी है। इंटर वाले में लिस्ट नंबर 1 का पैसा आ चुका है, 2 और 3 नंबर लिस्ट भी जारी हो चुका है, उनका पैसा भी भेजा जा रहा है। और रही बात समस्या की, तो समस्याएं जो भी हैं सबका समाधान अपने आप होगा। और ख़ास करके डीएससी का जो सर्टिफिकेट वाला मसला है, वो अपने आप सॉल्व होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सिंपली वेट करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि पेमेंट नॉट डन लिखा गया, या फिर डीएससी सर्टिफिकेट सीरियल मिसमैच लिखा गया, या डीएससी सर्टिफिकेट सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल लिखा गया, तो इससे पैसा नहीं रुकेगा। जैसे ही ये प्रॉब्लम सरकार के स्तर से दूर होगा, आपका पैसा आएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।